तो दोस्तों इनकम टैक्स के न्यू रूल्स आपको जान लेने बहुत जरूरी है। आपको पता होगा समय समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे रूल लेकर के आता रहता है। मोस्टली हम बात करें बजट 2024 के अंदर कुछ ऐसे रूल्स इन्होंने निकाले थे जो बाद के अंदर एप्लीकेबल होने वाले थे। तो 1 नवंबर से 1 अक्टूबर से बहुत सारे ऐसे रूल है जो इनकम टैक्स के अंदर आ गए हैं, जो आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला रूल है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। आपको पता होगा ये स्कीम गवर्नमेंट ने बजट 2024 के अंदर अनाउंस की थी और ये इंप्लीमेंट हो जाएगी 1 अक्टूबर 2024 से। मतलब 1 अक्टूबर 2024 के बाद आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने कोई अपील करनी है, कोई डिस्प्यूटेड केस है आपका, और ये डिस्प्यूटेड केस कब होना चाहिए? 22 जुलाई 2024। ये 22 जुलाई क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि आपको पता होगा इस दिन बजट आया था और बजट के बाद में अगर आपकी कोई भी पेंडेंसी है तो उसके ऊपर ये स्कीम आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, उसका फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। टैक्स पेयर हु ऑप्ट टू सेटल नीड टू पे। दोस्तों आपको पता होगा जिन्होंने अपना सेटलमेंट करवाना है। सेटलमेंट क्या होता है? अगर आपने गवर्नमेंट आपसे 100 रुपए का टैक्स मांग रही है और आप कहते हैं नहीं मैंने तो 50 ही देना है, तो ये सेटलमेंट कहलाता है। अगर आपका इस तरह का कोई केस पेंडिंग पड़ा है तो दोस्तों आप 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का टाइम आपके पास में है। जितना भी आपका डिमांड, आपको पता होगा जिसको आपको जो केस को लगाना है दोस्तों, आपका डिमांड ऑलरेडी निकल चुकी है। तो डिस्प्यूटेड टैक्स है, मतलब जितना टैक्स वो आपसे मांग रहे हैं उसका 100% आपको जमा करवा देना है। मतलब अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का आपसे टैक्स मांगा है तो पूरा का पूरा जमा कराना है। और इंटरेस्ट फीस पेनल्टी अगर उन्होंने आपकी बनाई थी तो उसका भी आपको 25%, मान लीजिए आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी थी तो उसका 2500 रुपए आपको यहाँ पे जमा करवाना है। और अगर 1 लाख रुपए टैक्स था तो पूरा का पूरा टैक्स आपको यहाँ पे जमा करवा देना है। इसके बाद में दोस्तों टैक्स पेयर हु ऑप्ट टू सेटल नीड टू पे। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद में अपना सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो टैक्स का जो अमाउंट था वो 100 की जगह 110% देना रहेगा और इंटरेस्ट फीस पेनल्टी है वो 25 की जगह 30% आपको देनी पड़ेगी, तब भी आप इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। तो इफ डिपार्टमेंट फाइल्ड अपील नीड टू पे 50% ऑफ सेटलमेंट अमाउंट। दोस्तों अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर दी है तो आपको सिर्फ 50% ही टैक्स का पे करना है, 100% 110% आपको नहीं करना है। यहाँ पे 4 फॉर्म भी नोटिफाइड किए गए हैं विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर, जिसके अंदर से 2 फॉर्म तो आप डिक्लेरेंट है जो व्यक्ति स्कीम का फायदा उठाना चाहता है, और जो 2 फॉर्म है वो ऑफिसर हैं जिस ऑफिसर के पास आपने ये स्कीम का फायदा उठाना है उनको भरने होते हैं। जो फॉर्म 1 है आपका, जो दोस्तों डिक्लेरेशन दोगे आप कि मैंने विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठाना है। इसके बाद में दोस्तों फॉर्म नंबर 3 के अंदर आप अपनी पेमेंट कर देंगे, जो हमने पेमेंट पहले डिस्कस की थी उस पेमेंट का 110% 100% जो भी होगा। इसके बाद में फॉर्म 4 होता है फुल और फाइनल सेटलमेंट का ऑर्डर दिया जाता है कि आपको फाइनली इतनी ही पेमेंट देनी है। इसके बाद में फॉर्म नंबर 2 ये सर्टिफिकेट फॉर्म होता है। तो इस तरह से 4 फॉर्मों के माध्यम से विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा आप उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ऐसा कोई भी टैक्स पेयर है जो डिस्प्यूटेड केस है, उनके टैक्स से, इंटरेस्ट से, फीस से, पेनल्टी से कोई भी केस उनका पेंडिंग है दोस्तों, आपको पता होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में या आपकी CIT अपील्स के अंदर 22 जुलाई 2024 से कोई भी केस पेंडिंग है तो उसका फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट आई है दोस्तों, ये आई है आधार एनरोलमेंट ID। आपको पता होगा जहां पर आधार कार्ड का यूज किया जाता है, अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं होता है तो आधार जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एनरोलमेंट ID मिलती है, उसका यूज भी कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 139AA कहता है कि आपको अपना आधार कोड करना है, आपको कहां भी पत्र व्यवहार करना है, ITR भरनी है। फॉर पैन अलॉटमेंट एप्लीकेशन ITR फाइलिंग के लिए आपको यहां पे डालना है। आधार मैंडेटरी दोस्तों 1 जुलाई 2017 से कर दिया था। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो आधार एनरोलमेंट ID यूज कर सकता है। मेक पैन विद आधार एनरोल ID जो है उसके आधार पर वो अपना ITR वगैरह लगा सकता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से अब आपको आधार एनरोलमेंट ID डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आधार नंबर ही डालना पड़ेगा। आधार नंबर के बिना आप अपना काम नहीं करा पाएंगे। पैन कार्ड अलॉटमेंट अप्लाई करवाना है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आधार नंबर आपका मैंडेटरी हो जाने वाला है। तो स्टॉप पैन का मिसयूज बहुत होने लग गया था। आपको पता होगा कि आप अपना पैन आधार से लिंक नहीं करवा रहे थे और पैन से कुछ डेटा कर रहे थे। बजट के अंदर आधार एनरोलमेंट ID को स्टॉप कर दिया गया है और पैन एप्लीकेशन हो या ITR हो, यहाँ पे आपको आधार नंबर ही देना पड़ेगा। आधार एनरोलमेंट आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर शेयर मार्केट के अंदर आप पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने की रुचि रखते हैं, और आपको पता होगा
बहुत तरह से आप यहाँ पे कमाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, डिविडेंड, F&O। एक तरीका होता है दोस्तों बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जो कंपनी है अपने शेयर को खुद खरीदना चाहती है और आप चाहते हैं कि आप कंपनी को शेयर बेचना चाहते हैं, तो पहले बायबैक ऑफ शेयर टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब इसको टैक्सेबल कर दिया है आपके टैक्स पेयर के हैंड में। तो ये अमेंडमेंट आई थी बजट 2024 में। 1 अक्टूबर से बायबैक ऑफ शेयर है वो टैक्सेबल हो जाने वाला है। दोस्तों ओल्ड प्रोविजन में क्या था, 1 अक्टूबर 2024 से पहले सेक्शन 115 QA होता था इनकम टैक्स एक्ट का। अगर कोई कंपनी शेयर बायबैक करती है, जितना भी पैसा शेयर होल्डर को देती है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री होता था, शेयर होल्डर को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था और टैक्स पे करना पड़ता था कंपनी के द्वारा। 20% टैक्स, उसके ऊपर 12% सरचार्ज, फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब 23.296% का टैक्स कंपनी को देना पड़ता था और जो भी पैसा शेयर होल्डर को मिलता था सेक्शन 1034 के अंदर टैक्स फ्री होता था। लेकिन अब न्यू प्रोविजन 1 अक्टूबर 2024 से आ गया है। अब कंपनी को किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। शेयर होल्डर जिसके शेयरों को बायबैक किया गया है उसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों कंपनी को तो 23 पॉइंट कुछ टैक्स देना पड़ता था। अगर एक शेयर होल्डर जिसका कि टैक्स स्लैब 30% में आता है तो उन्हें यहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से न्यू प्रोविजन 1 अक्टूबर 2024 से आए हैं। सेक्शन 222F के अंदर जो आपका बायबैक ऑफ शेयर की पैसे आएंगे वो डीम्ड डिविडेंड आपके माने जाएंगे। इफ इनकम फ्रॉम बायबैक ट्रीट डीम्ड डिविडेंड नीड टू शो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको इसको दिखाने पड़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉट अलाउड टू क्लेम। दोस्तों डिविडेंड जितना भी आपको मिला वो आपकी इनकम में आपको जोड़ना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में जो परचेज अमाउंट थी उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी और आपका TDS भी काटा जा सकता है 10%, या आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% सेक्शन 194 में, 10% रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है और 20% कोई NRI व्यक्ति का शेयर बायबैक किए हैं तो उसका TDS काटा जाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बायबैक ऑफ शेयर का एक देना समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसने 1000 शेयर ले रखे थे 500 रुपए के हिसाब से, तो उसके मतलब 5 लाख रुपए उसने लगा दिए थे। अब दोस्तों 1 दिसंबर मतलब इस बजट के बाद में जो नया रूल आया था वहां पे शेयरों को बायबैक करना चाहा कंपनी ने। 200 शेयर कंपनी बोली हम अपने वापस खरीदना चाहते हैं 700 रुपए के हिसाब से। हालांकि आपने 500 में खरीदे थे और 700 में आपसे वापस लिए जा रहे हैं। 200 शेयर 700 के हिसाब से आपके दोस्तों 1,40,000 रुपए के बन जाने वाले हैं। अब ये 1,40,000 रुपए जो कंपनी आपको देगी, पहले तो कंपनी इस पे टैक्स पे करती थी और आपके लिए टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब क्या होगा, आपको स्लैब रेट के हिसाब से डीम्ड डिविडेंड आपका माना जाएगा। और इस 200 शेयर को जो आपने इनको बायबैक के लिए दिए हैं ये आपने 500 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो ये 1 लाख रुपए की परचेज की जो अमाउंट है इसका बेनिफिट आपको अब नहीं मिलेगा, आगे आपको दे दिया जाएगा। इसका जो कॉस्ट है वो आपको दे दी जाएगी जब आप रिमेनिंग बाकी के शेयर बेचेंगे। तो होप इस चीज़ को आपको समझ आ गया होगा। जब भी आप बायबैक वाले शेयर आप अपने बेचेंगे तो जितना भी पैसा आपको मिलेगा ये डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा और आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद मान लीजिए 1 सितंबर 2000 अगले साल में आपने, अगर आप ये देखेंगे दोस्तों 300 शेयर आपने 900 के हिसाब से बेचने हैं तो आपने 300 शेयरों का 2,70,000 रुपये यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। अब 300 शेयरों को आपने खरीदा कितने का था, 500 रुपये के हिसाब से, तो ये 1.5 लाख रुपए के आपने खरीदे थे। अब मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा 500 रुपये के हिसाब से आपने शेयर खरीदे थे और आपने यहाँ पे 300 शेयर दोस्तों यहाँ पे अपने बेच दिए, तो इस 300 की कॉस्ट आपकी 1.5 लाख रुपए आने वाली है। तो पिछले वाले बायबैक ऑफ शेयर थे आपके 200 शेयर उन्होंने बायबैक कर लिए थे, ये भी तो आपने 500 के हिसाब से खरीदे थे, तो इसका 1 लाख रुपए भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जो आपने शेयर बेचे वो तो थे 1.5 लाख के और जो आपके बायबैक हुए थे वो शेयर थे 1 लाख रुपए के, तो मतलब 2.5 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। और आपने 270 में बेचे हैं तो मतलब आपको कैपिटल गेन 20,000 पे ही देना पड़ेगा। 2,70,000 के बेचे थे, 1.5 लाख जो बेचे हुए शेयरों की कॉस्ट है, 1 लाख रुपए जो आपने बायबैक ऑफ शेयर कर दिए थे उनकी जो कॉस्ट है, तो इसकी तरह आपको इस तरह से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो लगभग 60% हाइक अप हो चुका है इसके अंदर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं F&O के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपको पता होगा फ्यूचर के अंदर आप लॉट खरीदते हैं, ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो STT टैक्स इंक्रीज कर दिया है बजट 2024 में। 1 अक्टूबर 2024 से शेयर मार्केट में F&O में ट्रांजैक्शन करना आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। अगर आप फ्यूचर को सेल करते हैं तो पहले 0.0125 था, अब 0.020 हो गया है, और वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो 0.0625 से 0.1000 मतलब 0.1% हो गया है। और ऑप्शन बाइंग के लिए पहले भी 0.1250 था और अब भी 0.1250 है, मतलब इसको चेंज नहीं किया है, ये ऑलरेडी बहुत हाई था। अब
मैं आपको STT का एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। निफ्टी के फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने 1000 खरीदे हैं 10,000 के हिसाब से, तो पहले आपको 0.0125% के हिसाब से देना पड़ता था, और वहीं पर अब 0.020 के हिसाब से देंगे तो पहले 1250 रुपये टैक्स बनता था आपका STT, अब आपका 2000 बनता है, तो मतलब 750 रुपये, जो कि लगभग 60% हाइक हो गया है। और वहीं पर निफ्टी ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर भी सेम है, पहले 0.625 था, 0.10 हो गया है। तो अगर आपने 100 के हिसाब से 100 और 50-50 का लॉट खरीदा होता तो 3125 रुपये, अब आपको 5000 रुपये का STT पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका STT भी अब बढ़ गया है। एक और चेंज दोस्तों जो आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, TDS आपको पता होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आपको ऑन रिकॉर्ड 1 नंबर का पैसा मिलता है तो आपका टैक्स काट के मिलता है। तो अगर आपको सेक्शन 194H के अंदर कोई भी कमीशन आ रहा है तो पहले 5% टैक्स काट के मिलता था। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है तो 5% काट के आपको 95,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 2% ही आपका काटा जाएगा, आपको 98,000 रुपये मिल जाएंगे। हालांकि इनकम तो पहले भी लाख रुपए आपको ITR में दिखानी थी, अब भी लाख दिखानी है, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा इन हैंड मिल जाने वाला है। 194IB आपको पता होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रेंट पर रह रहा है और 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता था, सामने वाले व्यक्ति को 5% TDS काट करके पेमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन अब 5 की जगह ये भी 2 हो गया है। 194DA इंश्योरेंस करवाया दोस्तों, उसकी मैच्योरिटी आपको मिली है, वो सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज उस पर भी TDS कट जाता है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। ये भी पहले 5% था लेकिन अब ये 2% कर दिया गया है। 194G, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि पंजाब, सिक्किम, जहाँ पर की लॉटरी लीगल है, तो इस लॉटरी को बेचने वाला व्यक्ति जो कोई कमीशन कमाता है तो उसका TDS पहले 5 था, अब 2 हो गया है। पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल, सेक्शन 194M, यहाँ पे 5 की जगह 2 हो गया है। 194F दोस्तों, पेमेंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट ओ बाय म्यूचुअल फंड और UTI, पहले 10% था, अब इसको हटा करके 0 कर दिया है। 194O, पेमेंट मेड टू ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, उनका 1% TDS कटता था, अब 0.1% यहाँ पे कटा जाएगा। इसके बाद में TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS ऑन फ्लोटिंग बॉन्ड्स, आपको पता होगा 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट कोई भी सेविंग बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, यहाँ पर आपका 10% TDS कटने लग जाएगा। पहले इसका 10% TDS नहीं करता था। जो भी आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कमाई करी, 10,000 रुपये से कम है पूरे साल की तो TDS नहीं कटेगा। 10,000 रुपये से अगर आपने ज़्यादा कमाई करी है तो 10% TDS आपका यहाँ पे काट जाने वाला है। तो इस तरह से ये 6 नए रूल चालू हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। हमने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल बनाए हैं, उनको प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव हम वहाँ पे सूचनाएं डालते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ में हमने एक नया चैनल बनाया है टैक्सीलेंट नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वहाँ पे मनी की फाइनेंस की बात हम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।